कभी कभी आपने महसूस किया होगा कि जैसे शुरुआत में तो आपके मसूड़ों का कलर पिंक था, लेकिन धीरे धीरे करके वो डार्क कॉम्प्लेक्शन की तरफ शिफ्ट हो रहा है, यानी कि पिंक से डार्क ब्लैक हो गए हैं अचानक से। तो ये एक टेंशन का कारण है, ये एक चिंता का कारण जरूर है कि मसूड़ों का कलर अचानक कैसे चेंज हो गया। एलोवेरा से अगर आप अपने मसूड़ों की अच्छे से मसाज करेंगे और उसको 7-8 दिन कंटिन्यू ये करेंगे और उसको 3-4 मिनट के लिए छोड़ देंगे तो उससे भी आपके मसूड़ों का कलर काफ़ी हद तक चेंज हो जाता है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं मसूड़ों के रंग के बारे में। मसूड़ों के या तो आपका डार्क कॉम्प्लेक्शन होता है, यानी कि डार्क कलर के मसूड़े होते हैं जैसे ब्लैक या ब्राउन, या फिर आपकी जो नॉर्मल हमारे मसूड़ों का कलर होता है वो पिंक कलर के होते हैं। लेकिन कभी कभी आपने महसूस किया होगा कि जैसे शुरुआत में तो आपके मसूड़ों का कलर पिंक था, लेकिन धीरे धीरे करके वो डार्क कॉम्प्लेक्शन की तरफ शिफ्ट हो रहा है, यानी कि पिंक से डार्क ब्लैक हो गए हैं अचानक से। तो ये एक टेंशन का कारण है, ये एक चिंता का कारण ज़रूर है कि मसूड़ों का कलर अचानक कैसे चेंज हो गया। इसके अलावा अगर बाय बर्थ आपके मसूड़ों का कलर डार्क है, यानी कि डार्क ब्लैक कलर के हैं, तो ये एक नॉर्मल कंडीशन होती है, इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। लेकिन मसूड़े स्वस्थ होने चाहिए। अगर आपके मसूड़े स्वस्थ हैं लेकिन उनका कलर कॉम्प्लेक्शन डार्क ब्लैक या ब्राउन कलर के हैं तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। तो इस वीडियो में आज हम यही जानेंगे कि अचानक से मसूड़ों का कलर धीरे धीरे करके पिंक से डार्क क्यों हो जाता है, क्या उनके कारण होते हैं, कौन से ऐसे ट्रीटमेंट हैं जिनके थ्रू हम उनको ठीक करा सकते हैं, कौन से ऐसे घरेलू उपाय हैं जिनसे हम वापस से डार्क ब्लैक से पिंक कलर के अपने मसूड़ों को कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ डॉक्टर ज्योति लुहानी भट्ट फ्रॉम LRK डेंटल केयर दिल्ली। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम जान लेते हैं कि क्या कारण है कि हमारे मसूड़ों का कलर पिंक से डार्क ब्लैक या ब्राउन हो जाता है, जिसमें सबसे पहला कारण आता है मेलानिन पिगमेंटेशन। दोस्तों, हमारे बॉडी के अंदर जो भी कलर्स होते हैं, चाहे हमारे स्किन का कलर, चाहे हमारे हेयर का कलर, चाहे हमारे आईज़ का कलर, अगर वो डार्क ब्लैक कलर का है तो वो मेलानिन पिगमेंट के कारण हो रहा है। तो किसी कारण से अगर वो मेलानिन पिगमेंट आपके मसूड़ों में बढ़ने लगता है तो उसकी वजह से आपके मसूड़ों का कलर पिंक से डार्क ब्लैक होने लगता है। तो ये है पहला कारण। दूसरा कारण होता है जिसे हम बोलते हैं स्मोकर्स मेलानोसिस, यानी कि जो लोग स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। तो होता क्या है दोस्तों, स्मोकिंग जो होता है उसके अंदर निकोटीन प्रेजेंट होता है। निकोटीन क्या करता है, जो मेलानिन पिगमेंट होता है उसको बढ़ा देता है। मेलानिन पिगमेंट हमारा मेलानोसाइट्स से आता है, जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। मेलानोसाइट्स प्रोडक्शन करते हैं मेलानिन पिगमेंट का। जो निकोटीन होता है वो मेलानोसाइट्स को प्रेशराइज करता है, कि वो ट्रिगर करता है कि वो बहुत ज़्यादा मेलानिन का प्रोडक्शन करे, जिसकी वजह से हमारे मसूड़ों का कलर जो होता है वो पिंक से ब्लैक होने लगता है। तो स्मोकिंग नहीं करनी है, वो हेल्थ के लिए भी अच्छी नहीं है और हमारे मसूड़ों के लिए तो वैसे भी अच्छी नहीं होती। नेक्स्ट आता है, अगर आप लॉन्ग टर्म से कोई मेडिसिन ले रहे हैं, जैसे डायबिटिक पेशेंट हैं, डिप्रेशन के पेशेंट हैं, या फिर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ आपकी बॉडी है, लंबे समय से मेडिसिन लेने के कारण भी मसूड़ों का कलर चेंज हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है एडिसन डिजीज़। एडिसन डिजीज़ में क्या होता है कि जो हमारा एड्रिनल ग्लैंड होता है वो हार्मोन का सिक्रेशन कम कर देता है, जिसकी वजह से हाइपर पिगमेंटेशन होता है, यानी कि कलर जो होता है वो बढ़ जाता है बॉडी में, जिसकी वजह से मसूड़ों का कलर चेंज हो जाता है। नेक्स्ट आता है आप अमलगम टैटू बोला जाता है। अमलगम टैटू, अमलगम आपने पहले सुना होगा कि एक चांदी की फिलिंग होती थी। पहले के लोग चांदी की फिलिंग कराते थे, जो अब काफ़ी हद तक कम कर दिया गया है। इसकी वजह से भी आपके मसूड़ों का कलर चेंज हो जाता था, क्योंकि जब वो फिलिंग ओवरफिल्ड हो जाता था, मतलब बहुत ज़्यादा फिलिंग हो जाती थी, तो वो आपके मसूड़ों में या फिर गाल की तरफ एक टैटू फॉर्म कर देती थी, जो कि ब्लैक कलर का होता था, जिसे हम बोलते हैं अमलगम टैटू। इसके अलावा नेक्स्ट आता है गम डिजीज़। अगर आपकी ओरल हाइजीन, कोई भी रीजंस जो होते हैं हमारे दांतों में या ओरल हाइजीन के ख़राब होने में, उसमें सबसे पहला कारण या मुख्य कारण जो होता है वो ओरल हाइजीन होती है। अगर हमारी हाइजीन अच्छी नहीं है, हम ढंग से अपने दांतों का ख्याल नहीं रख रहे, बहुत लंबे टाइम से हमारे दांतों में सड़न बनी हुई है, हम उसका कोई इलाज नहीं करा रहे हैं, या हमारे मसूड़ों में इन्फेक्शन है,
पस डिस्चार्ज हो रहा है, उसकी वजह से भी हमारे मसूड़ों में का जो कलर होता है वो धीरे धीरे करके पिंक से डार्क की तरफ मूव करने लगता है, यानी कि पिंक से ब्लैक हो जाता है। तो ये तो हमने जान ली कि क्या कारण है कि जिसकी वजह से हमारा जो मसूड़ों का कलर है वो धीरे धीरे करके चेंज हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन से ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जिनके थ्रू हम अपने मसूड़ों का कलर काफ़ी हद तक वापस ला सकते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं जो ट्रीटमेंट है वो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम के थ्रू ही होगा, यानी कि अगर आप लॉन्ग टर्म से कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो उसका ऑल्टरनेटिव आप अपने फिजिशियन से पता कर सकते हैं कि इसका ऑल्टरनेटिव क्या है, क्योंकि ये मेरे मसूड़ों को अफेक्ट कर रहा है। दूसरा हमने कारण बताया स्मोकिंग वैसे भी आपकी हेल्थ के लिए बहुत ख़राब चीज़ होती है। तंबाकू किसी भी रूप में नहीं लेना चाहिए, तो स्मोकिंग को क्विट कर दीजिए पूरी तरीके से। इसके अलावा नेक्स्ट आता है कि अगर जैसे मैंने बताया एडिसन डिजीज़ है, अगर ये आपको पता चलता है कि एडिसन डिजीज़ है तो उस डिज़ीज़ का ट्रीटमेंट लीजिए। अगर अमलगम फिलिंग है दांतों में, यानी कि चांदी की फिलिंग है आपके दांतों में, तो उसको रिप्लेस करके आप कंपोजिट फिलिंग या फिर दांतों के कलर की जो फिलिंग होती है वो करा सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आता है अगर आप गम्स डिजीज़ है तो उस जो भी आपको डिजीज़ हो रखी है, दांत में गम इन्फेक्शन हो रखा है यानी कि मसूड़ों का कोई इन्फेक्शन है, तो उन सब का इलाज करा लीजिए। उससे वापस से आपके कलर जो है वो वापस से आ जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट ट्रीटमेंट जो होता है वो होता है गम ब्लीचिंग, जो सिर्फ डेंटिस्ट ही कर सकते हैं। आप एक स्पेशल टाइप की ब्लीचिंग एजेंट्स होते हैं जिनके थ्रू हम दांतों जो आपके मसूड़े हैं उसका कलर जो है वापस से पिंक कर सकते हैं। लेकिन अगर इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया तो कभी कभी बॉयल्स यानी कि छाले भी बना सकता है मसूड़ों में। तो जब भी आपको कभी ऐसा कराना हो तो डेंटिस्ट से संपर्क करके ही इस ट्रीटमेंट को लें। तो अब हम बात कर लेते हैं कौन से ऐसे घरेलू उपाय हैं जिससे हम अपने मसूड़ों का कलर वापस डार्क से पिंक कर सकते हैं। तो पहला स्टार्ट करते हैं बेकिंग सोडा। जो आप ब्रश करते हैं अपने पेस्ट के ऊपर थोड़ा सा चुटकी भर बेकिंग सोडा स्प्रिंकल कर लीजिए और उससे अच्छे से ब्रश से ही अपने मसूड़ों की मसाज करें। सिर्फ 1 मिनट का करना है, 1 मिनट से ज़्यादा नहीं करना है, नहीं तो छाले हो सकते हैं। आप डायरेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उंगली पे थोड़ा सा बेकिंग सोडा लेकर उससे भी अपने मसूड़ों की अच्छे से मसाज अगर करेंगे सिर्फ 1 मिनट के लिए, उसके बाद नॉर्मल पानी से कुल्ला कर लेना है। तो इससे आपके मसूड़ों का कलर धीरे धीरे करके चेंज हो जाएगा। लेकिन ये बहुत ज़्यादा नहीं करना, हफ्ते में 2 से 3 बार कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है नींबू आप छिलके से भी अपने मसूड़ों को रगड़ सकते हैं। अगर 7-8 दिन इसको करेंगे, 2-3 मिनट के लिए रगड़िए और फिर 7-8 थोड़ी उसको 1-2 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। अगर 7-8 दिन कंटिन्यू करते हैं, इससे भी काफ़ी आपके हद तक आपके मसूड़ों का कलर जो होता है वापस से आ जाता है। नहीं तो नींबू के रस को 2-3 कॉटन में डाल के उसको कॉटन से लगा लीजिए और 2-3 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। इसके अलावा नेक्स्ट आता है एलोवेरा को भी इसी तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे गार्गल कर सकते हैं। नहीं तो एलोवेरा से अगर आप अपने मसूड़ों की अच्छे से मसाज करेंगे और उसको 7-8 दिन कंटिन्यू करेंगे और उसको 3-4 मिनट के लिए छोड़ देंगे तो उससे भी आपके मसूड़ों का कलर काफ़ी हद तक चेंज हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है लौंग का तेल थोड़ा सा जब आप अप्लाई करेंगे तो वो थोड़ा सा चुभता है, तो उसको बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, सिर्फ 1 मिनट के लिए लगा के उससे भी ऐसे मसाज करके 1 मिनट के लगा के छोड़ दीजिए और फिर उसके बाद कुल्ला कर लीजिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट आता है ऑयल पुलिंग में 1 चम्मच नारियल तेल, उसको लेके 3 से 4 मिनट तक आप अपने मसूड़े मुंह में उसको हिलाइए और फिर गर्म पानी से हल्का सा उसमें नमक डाल के उससे कुल्ला कर लीजिए। इससे आपके मसूड़े भी स्वस्थ होंगे, आपको एक फ्रेशनेस फील होगी और इससे आपके मसूड़ों का कलर भी चेंज हो जाएगा, वापस से पिंक हो जाएगा। इसके अलावा ग्रीन टी बैग होता है, या तो आप उसकी ग्रीन टी बना के उससे कुल्ला जैसे गार्गल करते हैं वो कर लीजिए। नहीं तो टी बैग को भी अगर आप थोड़ा सा कॉटन में लेके या टी बैग से भी अगर आप हल्की मसाज करते हैं तो उससे भी आपके मसूड़ों का कलर चेंज हो जाएगा और आपके मसूड़े स्वस्थ रहेंगे। तो ये कुछ घरेलू उपाय थे जिनके थ्रू आप अगर आपके कलर जो मसूड़ों का है वो चेंज हो गया है तो वो वापस से अपना यानी कि डार्क ब्लैक से वापस पिंक हो सकता है। होप आपको ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी हद तक हेल्प करेगी और अगर आप इनको अप्लाई करेंगे तो ये काफ़ी इफ़ेक्टिव रेमेडीज़ भी हैं। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, रिलेटिव्स में इसको शेयर करिए ताकि आपके थ्रू और लोगों की भी हेल्प हो सके। एक और बात,
आजकल डेंगू और चिकनगुनिया के केस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो सिर्फ सरकार का काम नहीं है, हम सबकी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने आस पड़ोस को ठीक रखें। अगर आपके आस पड़ोस में कहीं पानी जमा हो रहा है तो आप उनको बोल दीजिए या खुद उसको हटा दीजिए। कहीं भी पानी जमा नहीं होने देना है। फुल स्लीव्स, खासकर बच्चों का ध्यान रखना है, फुल स्लीव्स के उनको कपड़े पहना दीजिए। पतले जो पतले सॉफ्ट कॉटन के कपड़े होते हैं वो उनको पहना दीजिए। जहाँ पर मच्छर पनपने की जगह हो उसको अवॉइड करिए। अपने आसपास आंगन को सबको साफ रखिए। आप भी स्वस्थ रहिए, अपने आसपास के लोगों को भी स्वस्थ रखिए और अपनी फैमिली को भी स्वस्थ और हेल्दी एंड हैप्पी रखिए।